मेल इनफर्टिलिटी में एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, और जब नील शुक्राणु हो जाए तो क्या आप कभी पिता नहीं बन सकते, क्या अब ये रोड ब्लॉक हो गई है, या अभी भी कोई उम्मीद की छोटी सी किरण है कि हाँ, इस प्रोसीजर के ज़रिए हमें अपना जेनेटिक बेबी मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर शोभा गुप्ता और आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया और नील शुक्राणुओं के बारे में। तो हम सारी ऑप्शंस की बात करेंगे इसके अंदर। अगर कभी भी कोई भी इनफर्टिलिटी का केस होता है तो सबसे पहले तो महिलाओं की जांच कराई जाती है, उनको दवाइयाँ भी खिला दी जाती हैं और हस्बैंड का सेमन एनालिसिस एक छोटा सा टेस्ट है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि महिला 2-3 साल से ट्राई कर रही है, इलाज करवा रही है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा रही है, फिर हस्बैंड के साथ रह रही है, लेकिन जो हस्बैंड का सीमेन है वो ही जांच नहीं कराई गई है और फिर अचानक से पता लगता है कि सीमेन में नील काउंट है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। तो नील शुक्राणु या फिर एज़ोस्पर्मिया का जो केसेस हैं वो क्यों होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नील शुक्राणुओं का मतलब है कि जो हमने सीमेन सैंपल दिया और उसके बाद हमने 1 हफ्ते बाद दिया, फिर 1 महीने बाद दिया, तीनों की तीनों रिपोर्ट में अगर नील आया, एक भी मिलियन काउंट नहीं आया और कोई शुक्राणु नहीं दिखा, तो हम 3 सैंपल में जब लगातार टेस्ट करते हैं और कभी भी शुक्राणु सैंपल में नहीं दिखता है तो हम बोलते हैं ये एज़ोस्पर्मिया या नील शुक्राणु का केस है। उसके बाद हस्बैंड की हिस्ट्री ली जाती है कि बचपन में कोई मम्स, मीजल्स, कोई वायरल इन्फेक्शन या टेस्टिस में कोई चोट तो नहीं लगी थी या कुछ ऐसी घटना तो नहीं हुई थी, कोई एक्सीडेंट या अनडिसेंडेड टेस्टिस वगैरह, ये सारी टेस्टिंग की जाती है। उनके हार्मोन्स की टेस्टिंग की जाती है कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, LH, FSH, ये हार्मोन लेवल्स कैसे हैं। डॉपलर ऑफ टेस्टिस कराया जाता है, टेस्टिस का साइज देखा जाता है। तो नील शुक्राणु 2 वजह से हो सकते हैं। एक तो कि शुक्राणु बन ही नहीं रहे, फैक्ट्री बिल्कुल क्लोज्ड है, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन शुक्राणु जिस नली के जरिए बाहर इजेकुलेट होते हैं वो नली ब्लॉक्ड है और टेस्टिस शुक्राणु बना रही है लेकिन हमारे सीमेन सैंपल में शुक्राणु नहीं आ रहा। तो जब हमारी डक्टल ब्लॉकेज की वजह से नील शुक्राणु आता है, उस केस में बायोप्सी जब हम करते हैं टेस्टिस की गोलियों की तो उसमें शुक्राणु प्रेजेंट होता है। अगर उसमें हमें शुक्राणु मिल जाता है, उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है और उससे हम भ्रूण डेवलप कर सकते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं टीजा इक्सी, टेस्टिकुलर एस्पिरेशन ऑफ द स्पर्म विद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ऑफ स्पर्म इंजेक्शन। उस शुक्राणु को हम जो हस्बैंड है उसकी गोलियों से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर आईवीएफ के जरिए महिला के अंडे बनाते हैं, उन अंडों को बाहर निकालते हैं और उस शुक्राणु से हम जो कपल है उसका जेनेटिक बेबी तैयार कर सकते हैं। तो हुई ना खुशखबरी की बात कि नील काउंट पे भी आपको आपका जेनेटिक बेबी मिल सकता है। और दूसरी जब टेक्निक वो है जिसमें कि टेस्टिस जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग ही बंद है और डक्ट्स की वजह से नहीं है या हार्मोन्स की वजह से बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग बंद है, आपका LH, FSH बहुत ज़्यादा रेज्ड है, डॉपलर में स्मॉल एट्रोफिक टेस्टिस आ रही हैं, तो उसमें हमको थोड़ी सी उदारता दिखानी होती है और हम डोनर सीमेन के जरिए गर्भधारण कर सकते हैं। उसमें IUI भी किया जा सकता है और IVF भी किया जा सकता है। सेम ब्लड ग्रुप का सैंपल बैंक से अवेलेबल हो जाता है, आप किसी भी IVF सेंटर में जा सकते हैं और अपना जो है बच्चे का जो संतान प्राप्ति का सुख है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली कि नील शुक्राणु में किन केसेस में हमें जेनेटिक बेबी मिल सकता है और किन केसेस में हमें डोनर की सहायता की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।